नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर से शिव शक्ति उपासना विज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे बसंत पंचमी त्यौहार के बारे में कि इसका नाम बसंत पंचमी ही क्यों पड़ा, इसकी विशेषता क्या है। तो इससे पहले मैं गुरु भगवान गणेश जी, शंकर जी और माता पार्वती की वंदना कर लेता हूँ। उसके बाद जो है हम बसंत पंचमी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वंदना कर लेता हूँ, उसके बाद जो है बसंत पंचमी के त्यौहार के बारे में चर्चा करेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम परम तत्वाय शिवाय गुरुभ्यो नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। ओम भवानी शंकराय नमः। मित्रों, बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका नाम बसंत पंचमी ही क्यों पड़ा, इस बारे में जो मुझे ज्ञान है, गुरुओं से प्राप्त है, पुराणों से प्राप्त है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मित्रों, बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को आती है, पड़ती है और ऋतु बसंत होता है। तो माघ मास तिथि पंचमी ऋतु बसंत, इन तीन कारणों से इसका नाम जो है बसंत पंचमी पड़ा। इस त्योहार की विशेषता क्या है? तो विशेषता कई है। जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि इस दिन भगवती सरस्वती का जन्म हुआ था, जो कि विद्या की देवी हैं, वाणी की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं। बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के जीवन यापन करना बहुत ही कठिन है। बिना ज्ञान के कोई काम संपन्न नहीं किया जा सकता। अगर अधूरा ज्ञान है तो उसमें बाधा आ जाती है। काम कोई भी हो, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के अभाव में कोई काम पूर्ण नहीं हो सकता। तो भगवती सरस्वती जो है ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं। बसंत पंचमी के दिन भगवती सरस्वती की पूजा होती है, आराधना होती है। पुराण कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन भगवती सरस्वती का अवतरण हुआ था। इसलिए जो है एक कथा ये भी है, इस कारण भी भगवती सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है। तो जन्मदिन भी मनाया जाता है और भक्त लोग भगवती सरस्वती की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं। इस दिन जो है भगवती लक्ष्मी का भी अवतरण हुआ था, ऐसी मान्यता है। तो कुछ जगहों पर भगवती सरस्वती, भगवती लक्ष्मी दोनों की पूजा साथ में होती है। तीसरा जो है मान्यता है कि इस दिन जो है भगवान कामदेव का भी अवतरण हुआ था।
उनका भी जन्म हुआ था। पुराण कहते हैं कि भगवान कामदेव सभी प्राणियों में, जनमानस में, सभी जीव जंतुओं में अदृश्य रूप से व्याप्त हैं। तो इसलिए जनमानस रति और कामदेव की भी पूजा करती है। इन दिन में भगवान सरस्वती, लक्ष्मी और कामदेव रति की पूजा होती है। ये 3 प्रकार की पूजा होती है, लेकिन विशेष करके भगवती सरस्वती की ही पूजा होती है। साधक लोग विद्या प्राप्ति हेतु जो है भगवती सरस्वती की विशेष पूजा करते हैं। यही इसकी विशेषता है। अब रही रहस्य की बात, तो भगवती सरस्वती की पूजा जो है 2 प्रकार से होती है। जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, जैसे चित्रकार, वादन का कार्य, शिल्पकार इत्यादि, नृत्य कलाकार लोग जो है भगवती सरस्वती के मयूर वाहिनी स्वरूप का पूजा करते हैं, और ऐसा ही करना चाहिए। जो लोग जिस क्षेत्र में हैं उस स्वरूप का पूजा करें तो वो फलदायी होता है। तो कलाकार लोगों से निवेदन है कि भगवती मयूर वाहिनी का चित्र लगाएं। एक सफ़ेद सी चादर बिछा लें, उस पर भगवती सरस्वती मयूर वाहिनी का चित्र लगाएं और उनकी पूजा करें। ध्यान जप, मंत्र जप, साधना जो भी करना है, जैसे भी करना है वैसे करें। दूसरा स्वरूप होता है हंस वाहिनी का। तो हंस जो है विवेक का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं कि हंस में ये गुण होता है कि अगर दूध में पानी है तो वो पानी के विकार को छोड़ देता है, केवल जो है दूध ही ग्रहण करता है। अर्थात इसका अर्थ मात्र एक है, जो कि नीर क्षीर विवेक। तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनको सद्बुद्धि आवे, उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, अपनी बात अच्छी तरीके से रख सकें, तो उनको जो है हंस वाहिनी स्वरूप का पूजा करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। ये 2 स्वरूप हैं। ऐसे आप भगवती सरस्वती की आराधना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा रहस्य है। आप जिस क्षेत्र में रत हैं उसी स्वरूप का पूजा करें तो बहुत बढ़िया है और आपको सफलता मिलती है। तीसरा रहस्य ये है कि भगवती सरस्वती की पूजा करने से पहले ब्रह्मदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मदेव भगवती सरस्वती के पति हैं। तो उनकी पूजा भी बहुत आवश्यक है। बिना पति के आज्ञा के आप किसी भी पुरुष के पत्नी से नहीं मिल सकते या उसके माध्यम से कोई कार्य नहीं करवा सकते। तो ब्रह्मा जी भगवती सरस्वती के पति हैं, ऐसा पुराणों के माध्यम से जाना जाता है, उनमें लिखा है। और गुरु लोग बताते हैं कि अगर सरस्वती पूजन में ब्रह्मदेव का पूजन न किया जाए, केवल सरस्वती की आराधना की जाए, पूजन किया जाए, तो पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। तो मित्रों, अगर आप सरस्वती पूजन में सम्मिलित होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, भगवती की आराधना करना चाहते हैं, तो जो भी विधि होती है, गुरु वंदना, गुरु का ध्यान कर लेना चाहिए।
गणेश जी की पूजा कर लेना चाहिए। और जो भी देवी देवता की पूजा आप करते हैं, कुल देवी, ग्रह नक्षत्र की पूजा करना चाहते हैं, उनकी भी पूजा कर लीजिए। क्षेत्रपाल की पूजा कर लीजिए, स्थान देवता की पूजा कर लीजिए, नगर देवता की पूजा कर लीजिए। मतलब जो पूजा पद्धति है उस विधि से पूजा करने के बाद, सबको नमन प्रणाम करने के बाद आदेश लेना चाहिए कि हे सभी देवी देवता, मैं भगवती सरस्वती की पूजा करने जा रहा हूँ, आप मेरी सहायता करें। सभी की पूजा करने के बाद ब्रह्मदेव की पूजा करें। उसके बाद भगवती सरस्वती की पूजा करें। जितना समय आपके पास है उतना समय, अधिक से अधिक समय निकाल करके भगवती सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। भगवती सरस्वती के मंत्र जो मैं जानता हूँ उसमें से कुछ वैदिक हैं, कुछ तांत्रिक हैं, उनको भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसमें से जो भी अच्छा लगे आप उन मंत्रों से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहला मंत्र भगवती सरस्वती का जो है, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ये भगवती सरस्वती का मंत्र है। और दूसरा एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। इस मंत्र से भी भगवती सरस्वती की आराधना कर सकते हैं। और एक जो है तांत्रिक मंत्र आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं, जो इस प्रकार है, ओम ह्रीं ब्रीं श्रीं फट स्वाहा, ओम ह्रीं ब्रीं श्रीं फट स्वाहा। ये जो है तांत्रिक मंत्र है। और सरस्वती का जो गायत्री मंत्र है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। गायत्री मंत्र इस प्रकार से है, ओम वागधीश्वरी विद्महे वीणावादिनी धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। ओम वागधीश्वरी विद्महे वीणावादिनी धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। ये जो मंत्र थे मैंने आपको बताया। एक और मंत्र मैं बता देना चाहता हूं, ऐं नमः भगवती बद वाग्देवी स्वाहा, ऐं नमः भगवती बद वाग्देवी स्वाहा। ये भी तांत्रिक मंत्र है, आप इसे भी जप सकते हैं। तो मित्रों, जितना मुझे ज्ञान था, जो गुरुओं से प्राप्त हुआ था, मैंने आप लोगों के सामने रखा। विधान भी बता दिया हूँ। आप जैसे भी पूजा करते हैं, जो विधि से भी पूजा करते हैं, तो सबसे पहले गुरु की, भगवान गणेश की, उसके बाद जिसकी भी आराधना करना है आपको, जैसे आप किसी भी देवी देवता का ध्यान करते हैं, जब तब करते हैं, उसको कर लीजिए। उसको करने के बाद सभी देवताओं से आदेश प्राप्त कर लीजिए कि मैं भगवती सरस्वती की पूजा करने जा रहा हूँ, आप मेरी सहायता करिए। इतना कहने के बाद संकल्प ले लीजिए कि मैं इतने माला जपूंगा। जो भी मंत्र बताया हूँ उसमें से कोई भी मंत्र जप सकते हैं।
तो मित्रों, ये रही भगवती सरस्वती की पूजा पद्धति। आप जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, सरस्वती की पूजा करने से, भगवती सरस्वती की पूजा करने से पहले ब्रह्म देवता की पूजा करना अनिवार्य है। अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप ओम ब्रह्मदेवताय नमः ये मंत्र बोलकर भी ब्रह्मदेव की पूजा कर सकते हैं, उनका आवाहन कर सकते हैं। उसके बाद माता सरस्वती की पूजा करिए। निश्चित रूप से आपके कला के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, क्योंकि ये विद्या की देवी हैं। ये भक्तों पे कृपा करती हैं। आप निश्चिंत होकर पूजा पाठ करिए, कृपा अवश्य होगी। मुझे जितना भी ज्ञान था मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप जैसा भी कमेंट करेंगे उसके आधार पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। आप लोग मुझसे जुड़े, वीडियो देखा, मेरे चैनल से जुड़े। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।